study about the Fourier half range series. अब तक हमने फूरियर सीरीज पढ़ा कि फूरियर सीरीज क्या होता है. फूरियर सीरीज के कंडीशंस पढ़ी कि जब फंक्शन ऑड और इवन है उस केस में हमारी फूरियर सीरीज क्या हो जाती है. नाउ दिस इज फूरियर हाफ रेंज सीरीज. फूरियर हाफ रेंज सीरीज में बेसिकली क्या है कि जब हम फूरियर सीरीज पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइन है और इसका पीरियड है वो आपके पास 2 पाई है. नाउ हमें गिवन है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये 0 to पाई इंटरवल में डिफाइन है, यानी हम बोले कि 0 to पाई इंटरवल में डिफाइन है और जिसको पीरियड है वो स्टिल 2 पाई है. देन जो हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को फूरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. देन या तो ये कोसाइन सीरीज होगी, either it will साइन सीरीज, क्योंकि ये तो हमने जब फंक्शन ऑड और इवन आता है, जब हम फंक्शन के इवन और ऑड की कंडीशन लगाते हैं तो हमने देखा था कि जब हम 0 to पाई इंटरवल में हमारा फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन एफ एक्स को फूरियर सीरीज के फॉर्म से, तो फंक्शन या तो हमारा कोसाइन सीरीज में आता है या फिर साइन सीरीज में आता है. तो जब यह फंक्शन कोसाइन सीरीज में होगा तो हम उसे बोल देंगे फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और जब आपका साइन में होगा तो हम उसे बोल देंगे फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज. अब देखो हमें फंक्शन को फूरियर हाफ रेंज कोसाइन और साइन सीरीज में एक्सपेंशन करने के लिए क्या करना है. बेसिकली मानो हमें फंक्शन गिवन है जो कि 0 to पाई इंटरवल डिफाइन है. माना जो हमारा फंक्शन है ये डिफाइंड है 0 to पाई इंटरवल में और हमें इसे फूरियर हाफ रेंज सीरीज में हमारा जो फंक्शन है इसको रिप्रेजेंट करना है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम हम इस फंक्शन है जो हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इस फंक्शन का हम पीरियोडिक एक्सटेंशन करेंगे. पीरियोडिक एक्सटेंशन हम ये अज्यूम करेंगे, अगर हम ये फंक्शन पीरियोडिक एक्सटेंशन हम इस फंक्शन का करेंगे वो किस इंटरवल में करेंगे, माइनस पाई टू 0. हमारे पास 0 to पाई में तो फंक्शन डिफाइन है. अब हम इस फंक्शन को फूरियर हाफ रेंज सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन एफ एक्स इज फंक्शन एफ एक्स इज एक्सटेंडेड टू, या फिर हम बोल दें कि इट इज एक्सटेंडेड टू पीरियोडिक एक्सटेंशन इन इंटरवल माइनस पाई टू 0. इसमें हम इस फंक्शन का पीरियोडिक एक्सटेंशन करेंगे. अब ये एक्सटेंशन हम किस हिसाब से करेंगे, एक्सटेंशन को अज्यूम करने के लिए अगर आपको बोले कि उसे कोसाइन सीरीज में करना है, कोसाइन सीरीज में करना है तो हम फंक्शन ऑफ एफ एक्स है इसका इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन करेंगे. और जब हम इस फंक्शन को साइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना होगा तब हम इस फंक्शन का ऑड पीरियोडिक एक्सटेंशन करेंगे इन द इंटरवल माइनस पाई टू 0, इन द इंटरवल माइनस पाई टू 0. तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आपको बोले कि फंक्शन बेसिकली ये सिर्फ समझने के लिए है, क्वेश्चन में तो आएगा कोसाइन में करना है तो आपको कोसाइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, साइन में करना है तो साइन में करना है. लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके लिए क्या किया है कि जो फंक्शन है आपका वाला वो 0 to पाई इंटरवल में डिफाइन है और उसका जो t है वो 2 पाई है. अगर हमारे पास लिमिट पाई में है, अगर ये कोई इंटरवल है l तो 2l है, उस केस में हम फंक्शन को फूरियर हाफ रेंज सीरीज में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मानते हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसको हम जो इंटरवल है माइनस पाई टू 0 इस इंटरवल में इसका पीरियोडिक एक्सटेंशन कर लेते हैं. तो इस पीरियोडिक एक्सटेंशन करने से क्या होगा, जैसे हमने इस फंक्शन का इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन किया तो ये क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है ये इस पूरे माइनस पाई टू पाई इंटरवल में जो फंक्शन है ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा. और जब ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा आपका इस माइनस पाई टू पाई इंटरवल में, तो हमने भी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है तो वो कौन उसमें क्या बचता है, कोसाइन सीरीज आती है. तो ये आपका फंक्शन है वो कोसाइन सीरीज के फॉर्म में आ जाएगा. सिमिलरली जब हम इसका माइनस पाई टू 0 इंटरवल में ऑड पीरियोडिक एक्सटेंशन करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये माइनस पाई टू पाई इंटरवल में ऑड फंक्शन हो जाता है. और जैसे ही और फंक्शन होगा आपकी फंक्शन की जो सीरीज है वो क्या रह जाएगी, साइन सीरीज. तो इस प्रकार हम
In this way, we represent our function f of x is half range Fourier sine and cosine series. तो हम ये सिंपली लिख सकते हैं कि जब आपका फंक्शन को हम हाफ रेंज साइन और कोसाइन सीरीज में हमारे फंक्शन को हमको प्रेजेंट करना है, तो जो हमारा फॉर्म है फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जब ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होगी, हाफ रेंज लिख लेना है इसे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है आपकी, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो जाएगा a0 प्लस समेशन an cos ऑफ nx, और फिर आपका a0 क्या है, a0 हो जाएगा आपका 1/पाई 0 to पाई f ऑफ एक्स dx, एंड आपका an यहाँ हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई f ऑफ एक्स cos ऑफ nx dx। सिमिलरली अगर आपको हाफ रेंज साइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, तो हाफ रेंज साइन सीरीज में आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, समेशन एन फ्रॉम 1 to इंफिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स, और वेयर आपका बी एन क्या है, वेयर आपका बी एन है 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस वे में हमने हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसको फूरियर हाफ रेंज सीरीज और फूरियर हाफ रेंज कोसाइन और साइन सीरीज में हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो बेसिकली हाफ रेंज सीरीज आपका क्या है, जब हम फंक्शन को इवन और ऑड मानते हैं तो हमारे पास फंक्शन पूरा इंटरवल जो है -पाई टू पाई माइनस एल टू एल या एल टू एल प्लस 2 पाई, जो भी इंटरवल है इस इंटरवल में डिफाइन होता है, और उस इंटरवल में हम देखते हैं हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है। इस केस में क्या होगा, आपको फंक्शन है वो गिवन होगा हाफ इंटरवल में, यानी 0 to पाई इंटरवल में, आइदर 0 to एल इंटरवल में। तो आपको इस केस में क्या करना है कि हमारा फंक्शन है वो 0 to एल इंटरवल में डिफाइन है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा फंक्शन है अगर आपको कोसाइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है तो हम उस फंक्शन को इवन फंक्शन कंसीडर करते हैं, बचे वो इंटरवल -l to 0 या -पाई to 0 इंटरवल में। अगर हम उसको इवन फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं तो पूरे इंटरवल में आपका फंक्शन इवन फंक्शन हो जाएगा, और जैसे ही फंक्शन इवन हुआ तो हमारे पास फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आ जाएगी। सिमिलरली जब आपके पास फंक्शन को आपको साइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है तो हम ये मानेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन इज पीरियोडिक एक्सटेंडेड इन द इंटरवल -पाई to 0 एज ए ऑड फंक्शन। जैसे ही हम उसे -पाई to 0 इंटरवल में ऑड फंक्शन कंसीडर करेंगे, हमारा फंक्शन पूरा -पाई to पाई इंटरवल में ऑड हो जाएगा, और जैसे ही वो ऑड फंक्शन होगा तो वी विल गेट साइन सीरीज। ये आपका फूरियर हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज है। इसका हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये हमें डिफाइन करना है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स इन द इंटरवल 0 to पाई where x belongs to 0 to पाई। इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, इसको हमको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें फंक्शन क्या करना है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक सिंपली थ्योरेटिकली लाइन लिख देंगे, लेट अस अज्यूम दैट f of x is an even function in the interval x belongs to -पाई to 0, small into a capital. Let us assume that the f(x) is an even function in x belongs to -पाई to 0. Hence यहाँ ये इवन फंक्शन है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इवन इन होल इंटरवल -पाई to पाई एंड हेंस फंक्शन फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय a0 प्लस समेशन an cos ऑफ nx एंड फ्रॉम 1 to इंफिनिटी। तो क्लियर हमने क्या किया, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, या फिर हम मान लें कि पीरियोडिक एक्सटेंशन है, तो एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल -पाई to 0। हमने फंक्शन एफ एक्स को इस तरह अज्यूम किया है कि फंक्शन है हमारा वो -पाई to 0 में इवन फंक्शन है,
तो जो हमारा फंक्शन है वो पूरे इंटरवल में इवन फंक्शन हो गया है। सो तो फंक्शन की जो सीरीज है हमारी वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 प्लस an cos n x an n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इस फॉर्म में आपकी फिर सीरीज रिप्रेजेंट होगी। और हम an और a0 में बताइए क्या होता है, a0 हमारा क्या होता है यहाँ पे 1/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/पाई 0 to पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम करेंगे 1/पाई, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, साइन का इंटीग्रेशन आता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/पाई माइनस कॉस पाई यानी माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0, तो ये हो जाएगा आपका 0 आ गया। तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस पाई 1, कॉस ऑफ पाई आपका क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 2/पाई, तो हमें क्या मिला, हमारा a0 आ गया 2/पाई। सिमिलरली हम यहाँ पे an फाइंड करेंगे, ये आपका a0 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे an फाइंड करेंगे, an हमारा क्या है 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स, और साथ में क्या आएगा कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है आपको, साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे, तो इसको आप यानी 2 ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। तो आप जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आप खुद से कर लेना, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस ट्वाइस टाइम 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n ओवर पाई इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी an की वैल्यू आ गई। तो हम an को ऐसे लिख सकते हैं an इज इक्वल्स टू, अब आपका जब देखो n आपका अगर इवन है यानी यहाँ पे दो केस बन जाएंगे, व्हेन आपका n इवन है व्हेन आपका n ऑड है। तो जब आपका n इवन होगा यानी जब आपका n इवन होगा तो यहाँ पे यानी 2, तो ये +1 में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला जो साइन है ये आपका +1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब n इवन होगा तो ये 2 और 4 π/n² माइनस 1 माइनस साइन बाहर है तो माइनस दिस व्हेन n इज इवन फंक्शन n इज इवन then this is 2 4, तो -1 की पावर 2 4 is 1, तो this is 2 2 and 2 this is 4 4 over pi n² माइनस 1, और when आपका n ऑड है यानी n is 1 3 5 then this is what 1 minus 1 this is 0, so you can write that an is equals to -4/pi n² minus 1 when n is even and n equals to 0। तो simply we can write our function sin nx को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 इज व्हाट 2/पाई प्लस समेशन n फ्रॉम 1 to infinity, this is an is what here we can write it an or cos of nx, so it can be written as 2/पाi plus an when n equals to 1 this is 0, n equals to 2 n equals to 1 this is 0, n is equals to 2, so this is minus 4/pi 2² minus 1 यानी 2 raised to the square minus 1 cos of 2x, when n equals to 3 is again 0, when n equals to 4 this is minus 4/pi 4² minus 1 cos of 4x and so on। इस फॉर्म में आपकी सीरीज ये चलती जाएगी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म फिर ऐसा आ जाएगा 2/पाई माइनस 4/3 cos of 2x माइनस 7 cos of 4x, similarly minus 4/3 7
नाउ शुड बी 11 2 4 6 का स्क्वायर 36 36 माइनस 1 दिस इज 35 पाई cos of 6x on and so on। तो हमारे पास जो सीरीज है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो जो हमारा फंक्शन है f of x इक्वल्स टू sin x, उसको हमने फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में करने के लिए हमने ये एज्यूम किया है कि जो फंक्शन है उसको हम पीरियोडिक एक्सटेंशन मानते हैं कि जो लेस इंटरवल जो बच गया है, क्योंकि फंक्शन आपका 0 to पाई इंटरवल डिफाइंड है और हमारे पास माइनस पाई टू 0 में आपको फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि f of x इस इंटरवल में इस तरह से डिफाइंड है कि या तो वो इवन है या फिर वो ऑड फंक्शन है और वो पूरे इंटरवल में इवन और ऑड की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। और thus we have changed the Fourier series in Fourier half range series। और क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको इसको फूरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में चेंज करना है या फिर साइन सीरीज में करना है, उसके हिसाब से ये मानेंगे। क्योंकि अगर आपको गिवन होगा कि कोसाइन में करना है तो हम ये मानेंगे कि लेटेस्ट फंक्शन assume that function f(x) is defined interval minus पाई टू 0 is an odd function या even function। अगर कोसाइन है तो हम मानेंगे इवन फंक्शन है। अगर आपको बोला जाए कि वहाँ पे आपको फूरियर साइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है तो बोलेंगे कि वो ऑड फंक्शन है। ये क्लियर है। नाउ हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है चेंज ऑफ इंटरवल। ये आपका फूरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज हो गया हाफ रेंज। नाउ दिस चेंज ऑफ इंटरवल। चेंज ऑफ इंटरवल बेसिकली यहाँ पे हमें जो अभी तक हम जो इंटरवल ले रहे हैं वो हमारा माइनस पाई टू पाई ले रहे हैं, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं। एक या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी ले सकते हैं, लेकिन एक प्रूफ दिखा देती हूँ कि हम कैसे करते हैं। कि जो हमारा फंक्शन है f of x वो माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइन होता है, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, a0 and from 1 to infinity an cos of n x plus bn sin of n x। और यहाँ हमारे a0 an आपको पता ही है, a0 क्या होता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई f of x dx। यह हमारा an होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई f of x cos of n x dx। Similarly here our bn is 1/पाई minus पाई टू पाई f of x sin of n x dx। ये हमारा फंक्शन है। इसमें हमारा जो x है x इज डिफाइंड माइनस पाई टू पाई इंटरवल। हम ये मानते हैं कि जो x है हमारा वो माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइन है। अब हमें क्या है कि जो इंटरवल है वो क्या है हमारा माइनस पाई टू पाई। मानो हम इस इंटरवल को माइनस एल टू एल इंटरवल में चेंज करना चाहते हैं। हमने माना कि हम इस इंटरवल को माइनस एल टू एल इंटरवल में चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये मानते हैं माइनस एल टू एल इंटरवल में चेंज करना है, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इसको हम सम फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड के फॉर्म में हम इसको लिखे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दिस इज कॉस ऑफ एन जेड, दिस इज साइन ऑफ एन जेड, चेंजिंग ओनली वेरिएबल्स नेम एफ ऑफ जेड कॉस ऑफ एन जेड, एफ ऑफ जेड साइन ऑफ एन जेड। हमने क्या किया, जो ये फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, इसको हम सम कैपिटल फंक्शन, द फंक्शन इज कैपिटल फंक्शन एफ ऑफ जेड, इस तरीके से डिफाइन किया है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दिस एंड दिस। केवल वेरिएबल को चेंज किया है, फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेम ही फंक्शन रहेगा, दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ इसको चेंज ऑफ इंटरवल करने के लिए क्या करेंगे, माना हमको माइनस पाई टू पाई इंटरवल है, इस इंटरवल को माइनस एल टू एल इंटरवल में हम चेंज कर रहे हैं। इस इंटरवल में चेंज करने के लिए हम क्या मानेंगे कि जेड इक्वल्स टू सम पाई एक्स ओवर एल मान लिया। तो देखो जब हमारा इंटरवल जेड इक्वल्स टू पाई एक्स ओवर एल है, तो जब हम यहाँ पे माने कि ये इस तरीके से डिफाइन है कि हमने जेड को यहाँ पे माइनस पाई टू पाई यानी ऐसे लिख दें, जेड को माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइन कर दें, और फंक्शन एक्स है क्योंकि हमने इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड में डिफाइन कर दिया
और जेड फिर आपका क्या डिफाइन हो गया माइनस पाई टू पाई। अब इस इंटरवल को हम x बिलोंग्स टू माइनस एल टू एल इंटरवल में चेंज करेंगे। तो जब आपका पाई जेड माइनस पाई है तो आपका x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एल। जब आपका जेड पाई होगा तो क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल x आपका एल हो जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से माना है कि जो हमारा फंक्शन है वहाँ पे जेड इक्वल्स टू पाई एक्स ओवर एल डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन को हम एक्स में चेंज कर देंगे। अगर हम इसको जो हमारा मेन फॉर्मूला है वहाँ पुट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड, इसको हमने क्या माना था स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसकी डेफिनेशन क्या थी ए जीरो प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये आपका क्या था ए एन कॉज ऑफ एन जेड, तो ये क्या हो जाएगा कॉज ऑफ एन जेड की जगह पाई एक्स ओवर एन प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एन। वेयर आपका ए जीरो ये क्या था 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, तो यहाँ इंटरवल क्या हो जाएगा माइनस एल टू एल। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ जेड था वो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ एन पाई एक्स ओवर एन। ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने जेड को चेंज किया था दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने फंक्शन में चेंज किया तो वहां से एक्स की जगह जेड आया था एफ ऑफ एक्स और डी एक्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ से निकाले हम वो डी जेड हो गया था, तो डी जेड इक्वल्स टू पाई ओवर एल डी एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई ओवर एल इंटू डी एक्स, क्योंकि वो डी जेड हो गया था आपका डी एक्स है वो, तो ये क्या आ गया यहाँ से पाई से पाई कैंसिल दिस इज 1/2l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया। सिमिलरली हमारा ए एन क्या था ए एन इज यहाँ ए एन को हमने लिया यहाँ 1 पाई जो हमारा डेफिनेशन भी यहाँ था माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन जेड डी जेड था वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम जेड की जगह पाई एक्स ओवर एल पुट करेंगे ये माइनस 1 पाई लिमिट्स तो माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स इज एज इट एज और कॉज ऑफ एन जेड, तो दिस इज कॉज ऑफ एन जेड आपका क्या है पाई एक्स ओवर एल और डी ऑफ एक्स क्या है आपका पाई ओवर एल डी एक्स डी जेड आपका ये आया। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल दिस इज 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। सिमिलरली आपका जो बी एन है वो आ जाएगा बी एन इक्वल्स टू 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। तो जो हमारा फंक्शन है अगर हम उसको चेंज ऑफ इंटरवल कर रहे हैं तो हमने देखा जो हमारा फंक्शन डिफाइन था माइनस पाई टू पाई उसको हमने दूसरे इंटरवल माइनस एल टू एल में चेंज किया। जो हमारा फंक्शन माइनस पाई टू पाई इंटरवल में डिफाइन है तो जो हम फंक्शन उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस समेशन ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। लेकिन जब हम इसको माइनस एल टू एल इंटरवल में डिफाइन करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए जीरो प्लस समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल प्लस बी एन साइन ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल। वेयर यहाँ जो हमारा ए जीरो था वो था 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली यहाँ जो हमारा ए जीरो है वो हो जाएगा 1/2l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स इज एज इट एज और दिस इज डी एक्स।
जैसे यहाँ हमारा ए एन है वो है 1/2 माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हमारा जो ए एन है वो हो जाएगा 1/2L माइनस L2L एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। सिमिलरली हम बी एन को लिख देंगे, तो बी एन आपका क्या है 1/2 माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, बी एन में साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो जब माइनस एल टू एल इंटरवल में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बी एन इक्वल्स टू 1/L माइनस L2L एफ ऑफ एक्स, हेयर आ जाएगा साइन एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। तो आपको जब कोई इंटरवल माइनस पाई टू पाई के अलावा दिया हुआ हो तो हम उस कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटरवल का। चेंज ऑफ इंटरवल हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेट के हमको पूछा है कि फूरियर हाफ रेंज सीरीज साइन सीरीज, फूरियर हाफ रेंज लिख देती हूँ, हमें फाइंड करनी है हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। आपके पास गिवन है e रेज़ टू द पावर x एंड इंटरवल गिवन है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ये आपके पास इंटरवल है 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इस इंटरवल में आपको फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी है। तो देखो जो हमने यहाँ पे जो इंटरवल है आपका वो 0 to L टाइप का हो गया, क्योंकि पाई तो है नहीं, माइनस पाई टू पाई नहीं है, ये 0 to L हो गया। अब हमने जो अभी चेंज ऑफ इंटरवल का यूज किया था वो हमारा क्या था, वो फुली इंटरवल था, फूरियर सीरीज थी, वहाँ पे इंटरवल माइनस L to L था। अब यहाँ पे आपको फूरियर हाफ रेंज साइन सीरीज में रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमने हाफ रेंज साइन सीरीज चेंज करी थी माइनस पाई टू पाई के लिए, सिमिलरली वो जो हाफ रेंज सीरीज है वो आपकी माइनस L to L के लिए चेंज हो जाएगी। तो उस केस में जो आपकी फूरियर से हाफ रेंज सीरीज है वो कैसे लिखोगे आप इस इंटरवल के अंदर, तो मैं ऐसे लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो कैसे डिफाइन होगा, साइन सीरीज में है तो ये समेशन एन फ्रॉम 1 to infinity बी एन, और यहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ हमारा क्या होता है साइन एन एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा जब ये एन इंटरवल ऐसा है तो साइन एन पाई एक्स ओवर एल, यहाँ ये यही होगा आपके पास। ये तो क्लियर है ना आपके पास, साइन एन पाई एक्स ओवर एल, और वे आपका बी एन क्या होगा, बी एन हो जाएगा, वहाँ होता है आपका 1/L, तो ट्वाइस टाइम एल 0 to L, and this is f of x and this is sin n pi x over L dx। यहाँ पे आपके पास L क्या है, और क्वेश्चन में L इक्वल्स टू 1, तो ये ऐसे हो जाएगा सिंपली n pi x, this is n pi x dx, the limit is 0 to 1, this is 1 तो this is 2 times 0 to 1 f of x dx। तो bn आपका क्या आ जाएगा ट्वाइस टाइम 0 to 1 f of x क्या है आपका e raised to the power x sin n pi x dx। नाउ मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था e raised to the power ax sin bx dx। ये क्या होता है आपका e raised to the power ax sin bx dx होता है e raised to the power ax over a square plus b square। तो यहाँ इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा 2 to add it, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा e to the power x, a is what 1, a square plus b square, b square is क्या है यहाँ पे n pi, this is n square pi square ब्रैकेट में e to the power ax sin bx dx is what आपका a to the power ax over a square plus b square into a is what 1 sin of bx is n pi x minus b n pi cos of bx, शायद यही होता है माइनस b और cos of bx dx, तो दिस इज cos of
पाई एक्स एन पाई एक्स डी एक्स, ये हो गया। और लिमिट हमारी यहाँ पे क्या है, लिमिट इज 0 to 1। e to the power ax sin bx is e to the power ax over a square plus b square into a sin bx minus b cos of bx। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है हमने। अब हम लिमिट्स लगा देंगे। व्हेन x इक्वल्स टू 1 दिस इज e to the power 1 over 1 plus n square pi square into 1 रखेंगे तो दिस इज sin n pi minus n pi cos of n pi minus sin when it is 0 रखेंगे तो दिस इज e to the power 0 over 1 plus n square pi square, here this is sin n by x, this is sin 0 minus n pi, this is cos of 0। ये क्लियर है? तो आपके पास ये इंटरवल क्या हो गया, यहाँ ये वैल्यूज आई e to the power sin n pi, n आपका क्या sin n pi आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, sin of n pi is 0, this is twice sin e to the power 1 plus n square pi square, here this is sin n pi is 0 minus of n pi and cos of n pi is what, minus 1 is to the power n minus e to the power 0 is 1, so 1 upon 1 plus n square pi square, sin of 0 is 0, cos of 0 is 1, so this is minus of n pi, so this can be written as plus n pi। ये हो गया आपका। तो उसको हम ट्वाइस पाई ओवर 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया 2, और यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ n पाई। ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ n पाई को भी कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n इंटू n पाई, और ये आ जाएगा e साथ में। आई थिंक यही बनेगा इसका 1 माइनस 1 को 10 से 1 माइनस 1 की पावर n इंटू e टू द पावर 1 इंटू n पाई, ये आपका आ गया यहाँ bn, दिस इज योर bn। अब यहाँ पे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो कि जब n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब आपका n है, अगर n ऑड होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जुड़ जाएगा, और इवन होगा तो भी वहाँ ई है, तो उसको सिंपली ऐसे छोड़ सकते हो। और जो सीरीज है हमारी पूरी सीरीज वो कैसे होगी, e to the power x इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 1 to infinity, ये bn की वैल्यू आ जाएगी पूरी, मल्टीप्लाई बाई साइन n पाई x, ये आपकी सीरीज हो जाएगी। इतना करके आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो हम ऐसे फूरियर हाफ रेंज सीरीज इंटरवल ये सारा हमने फंक्शन का पढ़ लिया है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जहाँ पे जो इंटरवल है आपका वो डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पे बेस 1-2 एग्जांपल्स और कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।